नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में हरियाली तीज के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ अलीगंज आइकॉन की ओर से स्थानीय आबादी जैसी में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना प्रस्तुति से हुई। इसके बाद चार्टर अध्यक्ष राहुल वर्मा और पारुल जुंदल के कार्यक्रम में आए और सभी लोगों का स्वागत कर उनको हरियाली तीज पर्व की बधाई की थी। इस अवसर पर सचिव आलोक चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष पंकज धर्मानी और क्लब के सदस्यों ने सपत्नी नृत्य प्रस्तुत किया और सदस्यों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और करतल ध्वनि से सराह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सह मंडलाध्यक्ष रो विकास जैन रहे और विशिष्ट अतिथि श्रीमती स्मिता सिंह रही। डीपीओ रही। कार्यक्रम का संचालन पारुल जुंदल और गीतिका अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम किया गया ये रोटरी क्लब अलीगढ़ आइकॉन का पहला अपना कार्यक्रम है। नव सब शुरू हुआ है। हम लोग अभी रोटरी क्लब से जुड़े, हालांकि सदस्य हम लोग बहुत पुराने हैं। ये हमारा नया परिवार है और हरियाली की चूँकि शंकर पार्वती जी के अच्छे विवाह के रूप में इसे मनाते हैं, तो हमने ये महिलाओं का विशेष कार्यक्रम रखा है और हरियाली तीज के अवसर पर सपरिवार कार्यक्रम है। पूरा परिवार इसमें शामिल होगा और आने वाले समय उम्मीद करता हूँ ऐसे कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और यहाँ जो अध्यक्ष जी आलोक चतुर्वेदी, राहुल वर्मा जी, आलोक चतुर्वेदी जी, पंकज धर्मानी जी ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मैक्सिमम संख्या में, मैं समझता हूँ 100% उपस्थिति है आज हमारे बीच में। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे विकास जैन जी थे, जो हमारे सह मंडलाध्यक्ष भी हैं, और स्मिता सिंह जी जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी यहाँ उपस्थित थी। और आने वाले समय में हम सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत जगह पर आपको नजर आएंगे। और अलीगढ़ की जो निर्माण है, अलीगढ़ का जो निर्माण स्मार्ट सिटी के रूप में हो रहा है, उसके अंदर हम लोग अपने आप में जो हमारा नाम है आइकॉन, उसके रूप में बन गया। किस तरह के कार्यक्रम किए गए? अभी तक हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं, वो इससे पहले सबसे पहले हमने तीजों के कार्यक्रम में, ये क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम है, तो सभी जितनी भी हमारे परिवार की महिलाएं और बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे नृत्य पेश किए अपने। और नृत्य चूँकि सारे के सारे चूँकि राजस्थानी परिवेश में आज हम लोगों ने तैयारी की है इसकी, और राजस्थानी परिवेश में ही हम इसको कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज सभी ने इसको सराहा भी है। हमारे परिवार के बच्चे भी हैं और जो हमारे परिवार की बहनें हैं, उन सब ने इसके अंदर पूरा सहयोग किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता चौधरी सीटू के नेतृत्व में छात्रों ने श्री वाजपेयी महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध रूप से छात्रों से अतिरिक्त 100, 200 और 300 रुपए लिए जाने का विरोध किया। छात्र नेता बलदेव चौधरी सीटू ने बताया कि कॉलेज की छात्र छात्राओं से उन्हें सूचना मिली कि कॉलेज में अवैध रूप से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। इसकी शिकायत जब प्राचार्य से की तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से पैसे बढ़ाए गए हैं। अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जाओ और वहां जाकर धरना दो। तभी छात्र छात्राओं के प्राचार्य से नोकझोंक भी हुई और छात्र नेता बलदेव चौधरी सीटू ने बताया कि छात्र छात्राएं द्वितीय सेमेस्टर का शुल्क विश्वविद्यालय में पहले ही जमा कर चुके हैं, वो भी 1200 रुपए अतिरिक्त, लेकिन फिर भी ये शुल्क बढ़ाया गया है। आज क्या मामला था, किस चीज को लेके आज वासना कॉलेज में प्रदर्शन किया गया है? आज सभी छात्र छात्राओं ने वासना कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया गया है। जिस तरह से प्रवेश पत्र के नाम पर 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, अवैध रूप से वसूली कॉलेज के द्वारा की जा रही थी, जबकि छात्र सारी मदों का पैसा पहले ही जमा कर चुका है। उसमें भी जब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 800 रुपए सेमेस्टर फीस की गई है, उसके बाद भी 2000 रुपए फीस विश्वविद्यालय के द्वारा ली गई है, जिसका आज छात्र छात्राओं ने मिलकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और प्राचार्य का घेराव कर पूछा कि ये 300 रुपए किस नाम पर लिए जा रहे हैं, तो प्राचार्य के पास कोई भी जवाब नहीं था। लंबा आंदोलन चलने के बाद उन्होंने कहा कि हम बीसी से बात कर रहे हैं और बीसी से बात करने के बाद अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहन जो अवैध रूप से माल ढोने के साथ स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रवेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रथम दल, और कमलेश कुमार,
यातायात निरीक्षक अलीगढ़ शाहरुल, रविशंकर, सुनील और रविंद्र यातायात उप निरीक्षकों की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद में मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहनों के खिलाफ सारसौल चौराहा, सूत मिल चौराहा, कंपनी बाग, सासनी गेट पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान इस तरीके से कुल 31 धनीकृत संचालित मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहनों को पुलिस ने सुरक्षा में सीज कर लिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव में बदमाशों ने एक रिटायर्ड अध्यापक को जान से मारने की धमकी दी है। देर रात अपने घर वापस लौट रहे अध्यापक को बदमाशों ने रास्ते में पकड़कर उसे प्राइवेट स्कूल को बंद करने की धमकी दी है। इससे आहत होकर रिटायर्ड शिक्षक को रास्ते में ही ब्रेन हेमरेज हो गया और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। शिक्षक की मौत होने से नाराज परिजनों ने गाँव की पंचायत में धमकी देने वाले बदमाशों को शिक्षक की मौत का जिम्मेदार ठहराया और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम नगेंद्र कुमार, कहाँ से? टप्पल से। इसे क्या हो गया था? क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जी मेरे पिताजी गांव नरवारी में टीचर हैं और वो एक स्कूल चला रहे हैं। उस गांव के 4-5 लोगों ने उन्हें रोज़ मारने की धमकी दी। कल उनके साथ बदतमीजी की गई। धमकी क्यों दी थी? धमकी ये इसलिए दी गई थी कि ये स्कूल हमारा है और हम ही इसमें रहेंगे, ना तो यहाँ रहेगा ना ही इस गांव में रहेगा। तो डेली उनके साथ बदतमीजी की जा रही। कल उन्हें 3-4 लोगों ने रास्ते में पकड़ के उनकी कनपटी पे पिस्टल रखी थी और बोला था कि आपको मार देंगे, आपके बच्चों को मार देंगे और आज के बाद स्कूल में आई। तो पूरी रात फिर इन्होंने गांव के प्रधान के सामने रखा। गांव की पंचायत भी जुड़ी, पंचायत में भी इन लोगों ने बदतमीजी की, जिसकी मेरे पास वीडियो है, सारा कुछ है। और इन्होंने रात भर मेरे पापा को टॉर्चर किया है और इन सारों ने हमारे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है कि आपने कोई कार्रवाई की तो हम आपको एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये गांव के दबंग हैं और इन्होंने दादागिरी कर रखी है। इन्होंने हमसे यहाँ तक बोल दिया है कि आपको ना यहाँ रहने देंगे, आपको कहीं भी नहीं रहने देंगे। एक हमारा छोटा सा स्कूल है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आप इस स्कूल में आए तो आपको जान से मार देंगे, आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे। आज पूरी रात भर मेरे पापा को इन्होंने टॉर्चर किया है। कल इन्होंने रास्ते में रोक के धमकियाँ दी थी। आज सुबह वो रात सोचते सोचते उनका दिमाग की नस फट गई है। रात उन्होंने हमसे बोला था, बेटा मेरे को बार बार धमकियाँ आ रही हैं और मेरे से बोल रहे हैं कि तुझे जान से मार देंगे अगर तू स्कूल में आया। हमने इसकी सूचना हमारे 1-2 निजी आदमी हैं, हम उनको दी थी। उन्होंने कहा था बेटा कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। धमकी किसने दी थी उनको? धमकी दी थी छीतर, नरवारी के सदस्य हैं छीतर, भगत सिंह, शीशपाल, उसका लड़का बंटी और शेर सिंह। ये सारे एक ही परिवार के लोग हैं और यही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल जान से ख़त्म कर देंगे अगर तू यहाँ आया तो। डेली बदतमीजी करते थे। एक दिन मेरी बहन को इन्होंने रास्ते में पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी की। जब हमने कानूनी कार्रवाई करने की फिर हमें धमकाया गया। उन्होंने बोला कि अगर तुम रिपोर्ट भी लिखवाने जाओगे तो आज के बाद जिंदे नहीं रहोगे। डेली वो हमें और हमारे परिवार को डेली धमका रहे हैं। तो आपने तहरीर वहरीर दी? तहरीर उन्होंने हमें थाने तक आने नहीं दिया। डेली धमका रहे हैं कि अगर आपने कंप्लेंट भी करी तो आज आप कहाँ खड़े हो? आप कहाँ खड़े हो आज? अभी मैं थाने में, टप्पल थाने में खड़ा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ न्याय के लिए आया हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव ईशनपुर में चोरों ने एक गरीब के मकान पर हाथ साफ करते हुए 20 जानवर, घर में रखी ज्वेलरी और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के घर में बेटी की शादी के लिए जेवर जोड़े जा रहे थे, जिन पर कुछ चोरों ने आसानी से हाथ साफ कर लिया। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है, जिसके बाद चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपका नाम क्या है? समीम। अच्छा, गाँव कौन सा है? ईशनपुर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? महुआ खेड़ा। क्या घटना हुई आपके साथ? भैया बकरी ले गए। कितनी? 16 बकरी, 4 बच्चे हैं, 30 बच्चे ले गए। मैंने चांदी की 40,000 रुपये ले गए। कब की बात है ये? सुबह 3 बजे हुई है भैया की चोरी। अच्छा, हाँ, सुबह 3 बजे। और कोई? हाँ, 1 महीने की शादी है, अगले महीने में शादी है। अच्छा, तुम्हारी बेटी की शादी है अगले महीने? हाँ, अच्छा, तो पुलिस से शिकायत की? हाँ ना, हाँ खड़ी गाँव में है चौकी। अच्छा, क्या पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ पहुँची, और वो भी पहुँची गई 16 नंबर गाड़ी। अच्छा,
पुलिस ने कोई कार्रवाई की? ना कुछ ना कहीं और सुबह करेंगे। अब तुम सो जाओ जाके। अब भैया कहीं नींद आवे तुम बता दो, इतना माल खोने पे तो पेट में दौड़ रही बहुत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सनातन धर्म पढ़ने को लेकर भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देशहित के मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए सब कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसके आगे मजबूर हो चुका है, जबकि विश्वविद्यालय को इन सियासी मुद्दों से दूर रहने में ही भलाई है। इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में सनातन धर्म पढ़ाने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए कहना क्या है इसमें, मैं आपको बताऊं क्लियर कि जिस तरह से हुकूमत हिंद पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, तो जिस तरह से हुकूमत हिंद का इशारा हुआ और यहाँ का जो इंतज़ामिया है पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है कि उनके हर एक फ़ैसले को मानने के लिए। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जबकि एक डिपार्टमेंट थेलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें सनातन धर्म की पढ़ाई आज से नहीं सालों से चली आ रही है, तो ये सनातन धर्म को इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं साजिश की बू है इसमें। और ये एक समझ सकते हैं कि अगर ये इस तरह से ही इस पर स्टेटमेंट और तरह तरह के स्टेटमेंट और बातचीतें चलती रहीं तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सियासी मुद्दा भी हो सकता है। क्या नाम है आपका, किस पोस्ट पे? मेरा नाम मोहम्मद ताज़ीम है, मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ जी। किस तरह देखते हैं जो पूरा मामला है सनातन धर्म पढ़ाने को? जिस तरह से पहले से ये पढ़ाया जा रहा है इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में इस वक्त लाना मेरे हिसाब से ये नामुनासिब है, और अगर इसको पढ़ाना ही है तो अदर डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी चल रहा है उस डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में इस्लामिया ने जो एमयू इंतज़ामिया ने इसको पास किया है, मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। चेयरमैन साहब का कहना ये है कि हम लोग जल्दी कोर्स शुरू करेंगे, तो चेयरमैन साहब को ये सोच कर फ़ैसला लेना चाहिए कि जो जब ऑलरेडी पहले तो ये इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो हमेशा से चल रहा है, अब आके ये सनातन धर्म इसमें शामिल कर रहे हैं, जबकि एक पहले से इनका ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। देखिए ऐसा है कि देश हित के जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए एक नई प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है। अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैला दिया है। मैं तो कभी कभी अपने आप में सोचता हूँ कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न होती तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या होता। अपने असल मुद्दों को छिपाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया जाता है हमेशा से। ये इस्लामिक स्टडी में पढ़ाने की बात की है सनातन, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अगर सनातन धर्म इतना ही अच्छा है, और हम बुरा भी नहीं कह सकते, धर्म अच्छा है और ज़्यादा ही अगर अच्छा धर्म है और जिसके सनातन धर्म के पढ़ाने से अगर सारी समस्या दूर हो सकती है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से दरखास्त करूंगा कि आप एक अलग डिपार्टमेंट खुलवा दें जिससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उस पर वो रिसर्च भी करेंगे, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। पूरी कंट्रोवर्सी है सनातन धर्म पढ़ाने को लेकर इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर, अभी 2 दिन पहले भी इसमें जो एक्चुअल बात है वो ये है कि मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब शहीद की जो किताबों को बैन किया और सनातन धर्म को पढ़ाने की बात जो हो रही है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बिल्कुल कह सकता हूँ कि सरेंडर कर चुकी है, वो हर फैसला मान रही है कि कौन क्या पढ़ाएगा कौन नहीं क्या पढ़ाएगा। अब तारीख़ की अगर बात करेंगे तो 100 साल से तकरीबन थियोलॉजी डिपार्टमेंट में सनातन धर्म पढ़ाया जा रहा है। सनातन धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, जाहिर है कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है हमारी यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस्लामिक स्टडीज़ में इसको ज़बरदस्ती क्यों उसको डालने की ज़रूरत कर रहे हैं ये चेयरमैन जो हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म को अगर पढ़ाना ही चाह रहे हैं तो एक सनातन स्टडीज़ के नाम से डिपार्टमेंट खोल दिया जाए, फिर एक क्रिश्चियन स्टडीज़ के नाम से डिपार्टमेंट खोल दिया जाए, फिर यहूदी स्टडीज़ के नाम से डिपार्टमेंट खोल दिया जाए, तो तमाम यही स्टडीज़ होती रहेंगी यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसमें कहीं ना कहीं वाइस चांसलर साहब को भी इन सब बातों पे अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और ये इतनी हैसियत कब से हो गई किसी चेयरमैन की कि वो ये डिसाइड करने लगे बिना एग्जीक्यूटिव के पैनल के कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। सिलेबस डिज़ाइन करने की एक अलग से कमेटी बनती है, तो वहाँ के चेयरमैन भी मतलब मेरी समझ से बाहर हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं और किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के कजरौट गांव में एक बच्ची के कार के नीचे आने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची रोड पर खेल रही थी कि तभी वहां अचानक एक कार के नीचे आ गया, जिसके बाद वहां खड़े एक शख्स ने दौड़कर बच्ची को कार के नीचे से निकाला तो वो सकुशल थी। सभी ने राहत की सांस ली। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।